संत गुरु रविदास संत कबीर साहब सहित समस्त संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस संत गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आए हुए समस्त धर्मवर्गों को हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं और पूरी कमेटी को साधुवाद देता हूं कि आप सब लगातार इस विशेष स्थल पर जो कभी भगवान बुद्ध का स्थल रहा होगा उसको आप सबने एक नई पहचान दी संत गुरु रविदास जी के नाम पर। ये है, चाहे इसको बौद्ध विहार कह लीजिए, चाहे गुरुद्वारा कह लीजिए, चाहे रविदास मंदिर कह लीजिए, ये जो आपने स्थापित करके बहुत बड़ा एक समाज को एकजुट करने का बहुत बड़ा संदेश दिया और उस परिपाटी को जो जिसका सपना आज से 646 साल पहले संत गुरु रविदास ने देखा था उसको आप सबने साकार किया। हम पूरी टीम को बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं, हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। साथियों, जैसा कि हमारे लोग कई तरह से गुमराह हैं शब्दों से भी, संत गुरु रविदास को यद्यपि देखा जाए तो भारत में व्यापक पैमाने पर जयंती मनाई गई। आपने देखा कि तमाम जुलूस के माध्यम से भी और जयंतियां आयोजित करके भी, कार्यक्रमों के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में जिस तरह से बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है उस तरह से देखने को मिला, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनको मानने का तरीका कहीं न कहीं अलग अभी लोगों में है, वो खासकर अज्ञानता बस अभी भी हमारे समाज में कुछ लोग संत गुरु रविदास जी को कहीं न कहीं मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें मिलावट है, मिलावट के रूप में मानते हैं। जैसे उनकी कहानियां हमारे पिछले 20 या 25 सालों में जो हमारे लोगों ने सुना उसके आधार पर कई लोग अभी फिल्टर नहीं कर पाए। जैसे संत गुरु रविदास जी को जो है लोग जूता के रूप में फोटो लगा करके जूता सिल रहे हैं, ऐसा भी आपने देखा। या कई बार कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, या वो वहाँ कंगन जो है एक कठौती से गंगा जी को निकाल कर दे। ऐसा चमत्कारिक जो आप लोगों ने कहानी पढ़ी, ये मनगढ़ंत कहानी है, इस पर आप लोग जो है बिल्कुल न दिमाग लगाएं। क्योंकि संत गुरु रविदास जी का जन्म 1376 ईस्वी में जो है बनारस में हुआ। वो बनारस जहां आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने मानवता का, पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने के लिए, वह गौर कुटुंबकम का संदेश देने के लिए, और जो भगवान बुद्ध ने 3 रास्ते कृष्ण के रूप में बताए और 5 सील दिया, ये बुद्ध धर्म का मूल निचोड़ है, उसको उस धारा को ही संत गुरु रविदास ने जो बीच का जो अंतराल है, संत गुरु रविदास जी और बुद्ध के उस महाआंदोलन के बीच का जो अंतराल है, उसको उन्होंने वही स्थान चुन करके, जिस तरह से भगवान तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले सारनाथ की धरती पर पूरे विश्व को यह संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया। और धर्म क्या है, आज हमारे लोग धर्म में पड़े हैं, और ऐसा धर्म जहाँ एक को नीच और दूसरे को ऊंच समझा जाता है, और हमारे लोगों की बुद्धि देखिए, उसे भी वो धर्म समझ रहे हैं। मतलब जहाँ आपका अपमान है, जहाँ आपका शोषण हो रहा है, जहाँ आपके साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ आपको जानवर समझा जा रहा है, वहाँ भी आज हमारे लोग उसको भी धर्म समझ करके उसको इस तरह से मजबूती से पकड़े हुए हैं, जैसे कोई जो है खिलौना होता है जानवरों में लगता होता है, ठीक उस तरह से आज हमारे लोग यानी बेइज्जती अपमान होते हुए भी उसको धर्म समझ रहे हैं। मतलब जहाँ आपको उनके गिलास में पानी भी नहीं पीने दिया जाता है, या आपके यहाँ का एक गिलास पानी भी नहीं पीता है वो व्यक्ति जो आपको करोड़पति सपना दिखाता है जो है कथा कहानी के माध्यम से, लेकिन फिर भी आस्था देखिए हमारे लोगों की कि वहां भी उनका दिमाग मतलब इतना, जैसे एक कुत्ता होता है ना, अगर आप कुत्ता पाल लीजिए, फिलहाल इस बात को हमारे बुरा नहीं मानेंगे आप लोग, जैसे कुत्ता व्यक्ति पालता है और उसको कितना भी लात मारे लेकिन वो चाटने लगता है वो उस मालिक पर, ठीक उसी तरह हमारे समाज में अभी भी ब्राह्मणवाद नहीं छोड़ पा रहा है, बहुत बड़ी कमी है। तो इस तरह से हमें जो मनुवाद है हमें छोड़ना है। और संत गुरु रविदास जी क्योंकि जातिवाद पर काफी बुद्ध की परंपराओं को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात एक और कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसा कि अभी हमारे रावत जी ने, सॉरी हमारे KP राहुल जी ने भी बताया कि ज्ञान मार्गी मतलब बुद्ध और कबीर और रविदास
आप अगर हिंदी में भी पढ़िए तो कहीं कहीं हो सकता है डायवर्जन मिला हो, लेकिन दो है, एक ज्ञान मार्गी एक भक्ति मार्गी। तो मीराबाई को भी ज्ञान मार्गी वगैरह जो है उसमें दिया गया है। तो लेकिन जो 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 रविदास ने जो एक्सेप्ट किया है वो बुद्ध को दिया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो संत हैं वो भी शायद हमें लगता है पूरी बात नहीं समझ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक भिक्षु रेवक है, क्योंकि सारनाथ ये आदिकाल से भगवान बुद्ध के समय से भिक्षुओं का गढ़ रहा है। विदेशी यात्री, चीनी यात्री आए हैं, थाईलैंड, इसमें जैसे तमाम विदेशी यात्री, चीनी यात्री आए, वो भी सबसे पहले वो सारनाथ ही गए। वहां से ही उन्होंने बुद्ध के धर्म को समझा, तब जाकर के पूरे भारत में भ्रमण करके ज्ञान अर्जित किया भगवान बुद्ध का। और तब जाकर के उन्होंने भी कहीं न कहीं बिखेरा। और आज जो सुरक्षित हमारे साहित्य हैं, ये सब कहीं न कहीं इन्हीं विदेशी यात्रियों की देन है। और उस परंपरा को, इसलिए आप सब समझिए कि संत गुरु रविदास जो है ये बोधिसत्व है, कहीं न कहीं भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। क्योंकि आप भगवान बुद्ध के धर्म में आप समझिए, एक होता है जो गृहत्यागी होता है, वो भिक्षु होता है, गृहत्यागी होता है, वो चीवर धारण करता है। लेकिन हमारे तमाम लोग, आप सब में से तमाम लोग जो है वो सफेद वस्त्र पहन करके, उपासक बन करके भी जो है समाज को मार्गदर्शन करते रहते हैं। और इस तरह से जो संत गुरु रविदास ने चुना, वो उपासक बन करके और मतलब जो है शुरू का जीवन दिया। और बाद में जो संत परंपरा के माध्यम से हमारे लोगों में जो कमियां बुराइयां थी, जो तमाम गंदगियां थी, जो जिनको कहीं कहीं अपशब्दों का प्रयोग करके या उनको अपमानित करके या उनको जानवर समझा जाता था, उस जो है उस कमी को सम्मान दिलाने के लिए संत गुरु रविदास ने जो है हम सबको जो है काफी जो है भगवान बुद्ध के मार्ग पर जोड़ करके जो है आगे लाया। और यही कारण है कि संत गुरु रविदास ने जाति पात पर काफी विरोध किया। लेकिन आज हमारे लोग संत गुरु रविदास का नाम लेते हैं, उनके दिमाग में एक जातीय सोच उत्पन्न हो जाती है कि ये तो चमार थे। जैसे कबीर साहब के रूप में देखा जाए तो कबीर साहब को मानने वाले लोग समझते हैं वो कोरी थे। बहुत दुख होता है कि जब कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म का अनुयायी बन जाए, बौद्धिक हो जाए, तो जाति पाति का क्या मतलब है। लेकिन हम देखते हैं कि काफी कमियां हैं। उसी तरह संत गुरु रविदास को मानने वाले अगर वो इस मानसिकता से ग्रसित है, तो हमें लगता है कि वो उसको त्यागें। क्योंकि संत गुरु रविदास ने कहा है कि जाति जात में जो है जात जात में जात है, जब केवल के पास रविदास मानुष ना बन सके जब तक जाति ना जात। तो ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। और कबीर साहब ने भी हर धर्मों का जो है उस समय काफी कड़ाई से विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने कहा समझा कि धर्म वही जो प्रकृति के आधार पर हो, और भगवान बुद्ध का धर्म प्रकृति के आधार पर। और संत गुरु रविदास ने जो परंपरा दिया, जो ज्ञान दिया, जो उनके लेखों में है, वो भी प्रकृति के आधार पर है। अर्थात सबको मनुष्य होने का जो है दर्जा उन्होंने दिया। लेकिन आज आप जिस धर्म में आप जी रहे हो, क्या वहां आपको सम्मान मिलेगा? आज हमारे लोगों को यूज करके कहीं विधायक के रूप में, कहीं प्रधान के रूप में, तमाम कहीं बीडीसी के रूप में यूज करके, यहाँ तक कि हम तो देखते हैं कि हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख ऐसे है। आप ना हम इतना जागरूक हैं, हम भी अपने ब्लॉक प्रमुख के यहाँ का नाम नहीं बता सकते हैं। महिला ऐसी चीज है और मतलब उस गोबर कढ़े को बना करके लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से संविधान को भी रौंदा जा रहा है और हम सबके आरक्षण को भी रौंदा जा रहा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आप सब ब्रह्मवाद त्यागें, मनुवाद को त्यागें और संत गुरु रविदास को मूल रूप में उनके सिद्धांतों को समझें और उस आधार पर आप जो है अगर कार्य करें। हमें जो है पाखंडों को त्याग करके, क्योंकि पाखंड का विरोध कबीर साहब ने भी किया था और संत गुरु रविदास ने भी किया था। उस परंपरा को हम लोग माने, तभी हम उनके प्रति सही में जो है ये जो जयंती मनाने का, जो जन्मदिन मनाने का जो हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। नहीं तो हम ऐसे जयंती मनाएंगे, पूरी साथ खाएंगे, चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। और आप देखिए तो बाबा साहब ने भी संत गुरु रविदास और कबीर साहब और बुद्ध को आदर्श मान करके, उनके शिक्षाओं से प्रेरित होकर के उन्होंने जो आंदोलन किया। देखिए आंदोलन करने वाले तो पूरे विश्व लेवल में आंदोलन करने वाला बुद्ध है, दूसरे बाबा साहब हैं जो इस विपरीत परिस्थिति में आंदोलन करके पूरे भारत के उस वंचित दलित पिछड़े समाज के लोगों को अधिकार दिया। समय ज्यादा